राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का महासम्मेलन आयोजित। रानीगंज नगर पंचायत स्थित कलावती छात्रा आवास परिसर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का महासम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया गया है। प्रिंस राज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में आज भी बेरोजगारी चरम पर है। प्राथमिक उपचार केंद्रों में डॉक्टर और दवाएं नहीं है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए और मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की। कार्यक्रम में चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा गया। प्रिंस राज ने उन्हें गरीब विरोधी और संकीर्ण मानसिकता वाला बताया। अभी वोट का लेके जो है क्या चल रहा है, क्या आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, इस बिल का हम लोग घोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत हमेशा रहा है और 2005 में भी जब हमारी पार्टी 29 विधायक हम लोग जीत के आए थे, उस वक्त भी हमारे स्वर्गीय आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी ने उस वक्त भी कहा था कि भाई बिहार को एक मुस्लिम समाज से एक चेहरा मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से अपने अक़लियत भाइयों के साथ, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी रही है और ये जो बिल जो पार्लियामेंट में जो पेश हुआ है, इसका राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी इसका घोर विरोध। अभी परिवारवाद को लेकर जो काफी मामला चल रहा है, ये बहुत ही घटिया राजनीति, बहुत ही नीच राजनीति। वो एक व्यक्ति वोट बैंक के लिए इस स्तर तक नीचे गिर सकता है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आप समझिए किस तरीके से घटनाक्रम अगर आप समझें तो वोट की राजनीति जब 2020 में करनी थी तो ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु को इन्होंने वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 2020 में मुख्यमंत्री जी को ये गाली देते थे, बोलते थे कि भाई हमारे पिताजी का अपमान किया है, क्यों वोट बैंक जो लेना था। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त इन्होंने तेजस्वी यादव जी के ऊपर आरोप लगाया कि मेरी माता जी को इन्होंने गाली दिया, क्यों उस वक्त वोट बैंक का इनको राजनीति करना था। अब जब 2025 में विधानसभा का चुनाव है तो वही घटनाक्रम हमको देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एक घटिया राजनीति और इन्होंने चिराग पासवान भैया ने और इनके पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से हमारी माँ के ऊपर, हमारी मजली माँ के ऊपर एफआईआर किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये कितने बड़ी दलित के नेता बनते हैं, कितने बड़े दलित के हैं। ये घर में ही अपनी माताओं के ऊपर ये जिस तरीके से एफआईआर करवा रहे हैं, इसका इनका चेहरा जनता के सामने आ गया है। हाजी मन से परिवार के झगड़ा को रखना बहुत गलत है। ये इतना गलत है, परिवार के झगड़ा को मंच पर रखना या पब्लिक डोमेन में लेके आना, ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन आश्चर्य होता है, घर के बड़े बेटे हैं वो, आश्चर्य होता है जिस तरीके से आपने देखा होगा जब पार्टी का विभाजन हुआ, किस तरीके से वो परिवार के मुद्दे को लेके वो मीडिया में चले गए, किस तरीके से परिवार को झगड़ा के उन्होंने सड़क पे उन्होंने प्यार का झगड़ा। ये इस तरीके की गंदी राजनीति। उस वक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम नहीं चाहते थे कि भाई परिवार का कोई मुद्दा, हर एक के परिवार में कुछ ना कुछ होता है भाई, लेकिन परिवार एक होना चाहिए। कभी भी परिवार का झगड़ा सड़क पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो बड़े बेटे होने के बावजूद भी जिस तरीके से इस तरीके उन्होंने काम किया वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि उनको वोट बैंक में इजाफा मिल जाए, इसलिए उन्होंने इतनी गंदी राजनीति, इतनी तुच्छ राजनीति उन्होंने की है। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कभी नहीं घट सकती है। जी, परिचय दिए। प्रिंस राज, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के हम प्रदेश इस बार के विधानसभा में किस पार्टी से आपका मतलब गठबंधन होगा? हमारा गठबंधन अभी बिहार की जनता के साथ है। हम लोग 243 सीटों पे हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने सभी जिला में जाके पार्टी संगठन और दलित सेना के संगठन के साथ हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं, जनता के बीच में है। चलो गांव की ओर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, चलो गांव की ओर। इसके मद्देनजर हम सभी गांव में जा रहे हैं। अभी भी इसके बाद हम लोगों का एक गांव में हम लोग का भ्रमण है और हम सभी एक सबसे बात कर रहे हैं। बिहार की जनता जो निर्णय लेगी और हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, बिहार की जनता, दलित सेना की कार्यकर्ता जो निर्णय लेगी भविष्य में हम वो करेंगे। वो कहेगी अकेले तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कहेगी गठबंधन में तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो भी होगा हमें पूर्ण विश्वास है, जो बिहार में जो बदलाव की लहर चल पड़ी है, बिहार मांगे बदलाव का एक नारा निकल चुका है और ये बीमारी सरकार को बदलने के लिए बिहार की जनता ने कमर कस लिया है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बारे में क्या कहें? आप ही बता दीजिए भाई, आप पत्रकार साथी हैं। आज उनके साथ उनके गठबंधन दल में जितने साथी हैं, यही चिकर के बोलते थे कि भाई उनको इलाज कराना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
यही यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यही सारे साथी बोलते थे कि भाई उनके मानसिक संतुलन उनका खराब है। तो आज ऐसा क्या हो गया, आज ऐसी क्या घटना घट गई कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो गया। हम कहते हैं कि एक पैनल बैठाया जाए डॉक्टरों का, और डॉक्टर का पैनल बैठे और उनका मानसिक स्वास्थ्य का जांच करे, और वो सर्टिफिकेट दे कि ये बिहार चलाने के लिए क्या, वो अपना घर चलाने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है, इनको आप सर्टिफिकेट उसको लेना चाहिए। क्या परिचय है आपका सर? प्रिंस राज, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुजीत कुमार सुमन जी आ गए हैं। युवा अध्यक्ष शक्ति कुमार माधव जी, आप मंच पर पहुंचने कष्ट करें। अभिनंदन साहब, हमारे पार्टी के जितना भी जिला के पदाधिकारी हैं मंच पर पहुंच रहे। सबसे पहले भारत रत्न नॉलेज ऑफ इंडिया, भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सेकेंड अंबेडकर के रूप में जाने वाले दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के आवाज उठाने वाले हर गरीब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू भैया और चोर 5 किलो के मतलब 4 करते अमरगंज तलाक करते हैं। क्यों उसको कैद में बंद करके रखा, जैसे महाभारत जैसे रामायण में मास्टर बन गया था, इसी को भाभी भाभी मानते हैं और उनको 45 पहले बता रहा हूँ वो कौन भी संपत्ति है, जो चिराग पासवान की संपत्ति है, से लेकर के और जो हिंदू लॉ कहता है उसके मुताबिक जो बांट दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आज भी कहते हैं। सर आपने एक बड़ी बात कही कि 45 साल से क्या वो दोनों के बीच में डिवोर्स था। कानून की बात है, आपको कोई पता नहीं है क्या? आपको पता भी है तब जान सर वो तो अभी आपने ये बात अभी तक सामने नहीं आई। हिंदू लॉ में हिंदू लॉ में नियम है कि यदि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सुन लीजिए, इसी के तहत 1981 में पटना हाई कोर्ट से आनंद थाना में गलत ढंग से डाइवोर्स करवाया गया। वो डाइवोर्स गलत है। कैसे कि हम बंटवारा हम दलित भी है, महादलित भी है। हमारी पार्टी का शुरू से नारा है, जब पासवान जी जीवित थे और 2028 नवंबर 2021 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो 2005 में हमारा 29 से मेले जीत गया था और सरकार किसी की नहीं बन रही थी। तो पासवान जी ने नारा दिया था कि यदि सरकार किसी की नहीं बनती है तो किसी अकलियत समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बना। उस परिस्थिति में नहीं हुआ। आज हमारी पार्टी का सिद्धांत है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, पीड़ित के लोग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का नारा हमारा है। उसी के तहत जो ये बिल पास हुआ है, जो बिल पेश भी हुआ और बिल पास भी हुआ,
देश की जनता जो बिहार के जो नेता है नेता है जो अपने को बड़े से बड़े नेता मानते हैं, बिहार की जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। और हमारी पार्टी और हमारा दलित सेना और मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। और कांग्रेस का जो हमारा साथी है मैं उसका साथ में चलो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।